Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. Here we are discussing physics for J and NEET. Today we are going to start scalars and vector, which is very important topic in your any competitive examination. तो आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सीरीज खास तौर पे जेई और नीट के लिए होने वाली है। तो सबसे पहला टॉपिक जो काइनेमेटिक्स सीरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर्स। तो स्केलर वेक्टर शुरू करने से पहले कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है, जैसे कि अच्छा बता दें ये फिज़िक्स होता क्या है। व्हाट इज़ फिज़िक्स? कहीं सुना रहेगा, कहीं देखा रहेगा, कहीं पढ़ा रहेगा। तो फिज़िक्स क्या होता है? किसी महान साइंटिस्ट ने ये कहा था, फिज़िक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ध्यान से सुनना, इट इज़ branch of science which deals with study of nature and its phenomena. Okay, so basically it is study of natural laws and its phenomena. तो फिज़िक्स मतलब बेसिकली उन लॉस के बारे में स्टडी होती है जो कि हमारे नेचर को चलाती है, हमारी कुदरत को चलाने वाले कुछ नियमों के बारे में हमें सिखाती है। तो बेसिकली हम लोग सीखते हैं नेचर के बारे में। तो नेचर में से अनगिनत चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सीखना है, और इन्हीं चीज़ों को सीखने के लिए ये फिज़िक्स बनाई गई थी। तो शुरुआत में फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में जब सवाल आया तो ये क्वांटिटीज़ होती ही क्या है। तो बेसिकली नेचर में जो भी चीज़ आप देखते हो वो होती है आपकी क्वांटिटी, लेकिन वो फिज़िकल क्वांटिटी होगी ये ज़रूरी नहीं है। नेचर में आपने कुछ भी देखा वो डेफिनेटली आपकी क्वांटिटी होगी, लेकिन वो फिज़िकल क्वांटिटी हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग नेचर में देखते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम किसे कहेंगे? ओके, और ये नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या है? तो एनीथिंग विच इज़ एग्जिस्ट इन द नेचर इज़ क्वांटिटी। ओके, एनीथिंग विच इज़ एग्जिस्ट इन द नेचर इज़ क्वांटिटी। Then what is physical quantity? A physical quantity is nothing but it is a quantity which can be measured. A quantity which can be measured. तो जिस क्वांटिटी को हम लोग गिन सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे हम लोग कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। तो यार क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? ये तो डेफिनेशन हो गई, चलो फील करवाते हैं। तो समझ लो, जैसे कि आप मार्केट में गए, मान के चलो हमारी इस कहानी का एक किरदार है, यह है अपना छोटा राजू। राजू आज मार्केट में गया, ओके, और जब ये मार्केट में गए तो इनकी मम्मी ने कहा था कि जाओ और मार्केट से कुछ शुगर लेके आओ। तो राजू गया क्या लेने? शुगर। ओके, तो शुगर शुगर बेसिकली क्वांटिटी हो गई, नेचर में एग्जिस्ट करती है। अच्छा, राजू जब दुकान में गया तो दुकानदार से क्या बोला होगा कि भैया शुगर दे दो, लेकिन एक सवाल आता है कि कितनी शुगर देनी है। जब राजू उसे बताएगा कि हमें कितनी शुगर दुकान वाले को उसे देनी है, तभी वो दुकानदार उसे परफेक्टली शुगर दे पाएगा। लाइक 2 किलो की शुगर, 3 किलो शुगर या 10 किलो शुगर। तो बेसिकली उसे बताना चाहिए था वैल्यू, कितनी शुगर चाहिए। तो क्या शुगर को या शुगर की वेट को हम लोग मेजर कर सकते हैं? जी हाँ, ज़रूरी। हम लोग शुगर की वेट को मेजर कर सकते हैं, चाहे वो 2 किलो हो, 3 किलो हो, 4 किलो हो या 10 किलो हो, मेजर तो कर सकते हैं ना। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया यार, ये हमारा डोरेमोन तो देखते हैं ना, जैसे डोरेमोन कार्टून में एक जियान बनाया जाता है। जियान, ये मेरा वाला जियान है, मेरी कहानी का किरदार। ओके, तो जियान का वेट है मान के चलो 90 kg,
क्या जियान अपना वेट मेजर कर सकता है? जी हाँ, डेफिनेटली वेट मशीन के ऊपर खड़ा हो जाएगा, वेट मेजर कर लेगा, और ये वेट कितना है? 90 kg। तो मेजर तो कर लिया ना। तो बेसिकली बोल सकता हूँ क्या, वेट एक ऐसी क्वांटिटी जिसे हम लोग गिन सकते हैं। ओके, अब मान के चलो किसी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है, मानने के लिए 2 मीटर। अच्छा, इसे मेजर कर सकते हैं? जी हाँ। तो चलो डिस्टेंस भी या लेंथ भी क्या होगी, मेजर कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों का आप लोग मेजर कर सकते हो, गिन सकते हो, ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और एक चीज़ याद रखना, हम फिजिक्स में देखो, इसके नाम में देखो फिजिक्स है, इसके नाम में क्या है, फिजिक्स। हम लोग फिजिक्स में उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, उन्हीं चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे जो चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी होती है। मतलब उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो जिस चीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। ओके, तो फिजिक्स में आप सिर्फ पढ़ोगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। ओके, याद रखना, फिजिक्स में आप सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ोगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप नहीं पढ़ोगे। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। जिस चीज़ को हम लोग गिन सकते हैं, उस चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, मैं सारी चीज़ों का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। ओके, सो डोंट वरी, बने रहिए मेरे साथ। तो जैसा कि हमने देखा था, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। तो यार नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, वो भी डेफिनेटली बताऊंगा। जस्ट इमेजिन, जैसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एक हो गया वेट, एक हो गया ये मास, हो गया वेट, हो गया ये। ओके, अगर मैं बोलूँ टेम्परेचर, तो आज मुंबई का टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। क्या इसे मेजर कर सकते हैं? डेफिनेटली जी हाँ, मेजर कर सकते हैं। तो टेम्परेचर इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, इसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसे मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ रिसोर्सेस है, कुछ डिवाइसेस है। तो हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ओके, टाइम, टाइम को तो मेजर किया जा सकता है डेफिनेटली। घड़ी में 2 बज रहे, 3 बज रहे, घड़ी होती है हमारे पास, तो टाइम को भी मेजर किया जा सकता है। ओके, और भी याद है, जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसे भी मेजर कर सकते हैं। जैसे मान के चलो आपने कुछ सेब खरीद लिए, तो एक थैली में कितने सेब है, 2 सेब है, 4 सेब है, गिन सकते हैं आप, मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसे आप दुनिया में मेजर कर सकते हो, उन 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 सब को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, एग्जाम्पल, चलो इसी कहानी में आते हैं, ये अपना जिया। अच्छा, डोरेमोन में आपने देखा था, हमारा होता है एक नोबिता, एक ये हमारा नोबिता, चलो मान के चलो, और ये हमारी शिजुका। ओके, तो यार नोबिता शिजुका से कितना प्यार करता है, ये पूरी दुनिया को पता है। अगर किसी ने पूछा कि नोबिता शिजुका से कितना प्यार करता है, तो आप बता पाओगे कि नोबिता शिजुका से 2 किलो का प्यार करता है, या 3 लीटर का प्यार कर सकता है, या 4 एम्पियर का प्यार कर सकता है? बता पाएंगे क्या? लव, इसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, इट इज़ 2 kg, 3 एम्पियर या 4 लीटर नहीं। हम लोग इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते। इमेजिन, आपको अगर एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए, 99% आ गए, तो आप बहुत खुश हो जाओगे, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाएगा। तो क्या आप उस खुशी को मेजर कर सकते हैं? क्या 2 किलो की खुशी आपको होती है, या 3 एम्पियर्स की खुशी आपको होती है, या 15 लीटर की खुशी आपको होती है? क्या आप खुशी को मेजर कर सकते हैं? नहीं। आपको गुस्सा आता है, कितना गुस्सा आता है? 2 लीटर का गुस्सा आता है, 5 लीटर का गुस्सा आता है, 2 कैंडल का गुस्सा आता है? डेफिनेटली जी नहीं। तो इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, इन सब इमोशंस को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, और जिस चीज़ को हम लोग मेजर नहीं कर सकते,
उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, ये आपकी होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। और हम लोग, मैंने पहले ही बता दिया था, फिज़िक्स में सिर्फ हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ओनली फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो ये जो प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें है ना, ये भैया कॉमर्स वालों के लिए छोड़ दो, साइंस वालों के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम साइंस वाले हैं तो हम लोग डेफिनेटली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जिस चीज़ के बारे में हम लोग मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो यार याद रखना, अगर आपने साइंस लिया है, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो आप फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में ही स्टडी करोगे। ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, इमोशंस आपके लिए बने ही नहीं है। तो ये प्यार मोहब्बत से दूर रहना मेरे दोस्त। ओके, तो ये प्यार मोहब्बत, ये सारी चीज़ें कॉमर्स वालों के लिए। साइंस वाले हो तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों से हमें दूर ही रहना चाहिए। सो एज अ साइंस स्टूडेंट हम लोग किसके बारे में डील करेंगे, ओनली फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, जिस चीज़ से भी हम लोग, जिस चीज़ के बारे में हम लोग गिन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एज अ टीचर आपको एक एडवाइस देता हूँ छोटी सी। अगर मान के चलो कोई लड़की या कोई लड़का आपको आके प्रपोज करे, आपको आके प्यार का इज़हार करे, तो उसे कह देना कि भैया आप मुझसे प्यार करते हो, तो बताओ आप मुझसे कितना प्यार कर सकते हो। तो उसे पूछना कि आप मुझे ये प्यार मेजर करके दिखाओ, इसका यूनिट क्या होता है, इसे मेजर करके दिखाओ, तो ये मैं हाँ कर दूंगा। ओके, तो क्या हम मेजर कर सकते हैं? नहीं, इमोशंस को तो मेजर नहीं कर सकते। तो उसे पहले ही कह देना प्यार, तो भाई ये प्यार वाली चीज़ तो मेजर नहीं कर सकते, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, तो इनसे दूर ही रहना। ये कॉमर्स वालों के लिए छोड़ देते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो पहला एग्जांपल, ओके, क्या आप कभी आपने डिस्टेंस के बारे में सुना है? क्या होता है डिस्टेंस? तो आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन बॉडी और ऑब्जेक्ट। ओके, so distance is actual path travel by an body or object। इसका मतलब क्या है? असलियत में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना चला, असलियत में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना चला, ये होता है डिस्टेंस। वैसे ही आपने पढ़ा रहेगा डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? जी हाँ, सही है। इट इज शॉर्टेस्ट इट इज शॉर्टेस्ट distance between initial point and final point। It is shortest distance between initial point and final point। अच्छा, इसे नोट डाउन कर लेना। अब हम इसे समझते हैं क्या होती है ये चीज़ें। ओके, अच्छा, तो आपने एक कहानी तो सुनी होगी। अगर आप डोरेमोन के फ़ैन हैं, मैं तो डेफिनेटली हूँ, अगर आप डोरेमोन कार्टून के फ़ैन हैं तो आपने ये वाला एपिसोड में ये कहानी तो ज़रूर सुनी होगी। जब डोरेमोन एनीवेडोर नोबिता को दिखाता है, तो नोबिता पूछता है कि ये कैसे फ़र्क करता है। तो डोरेमोन उसको एक मैप दिखाता है, एक मैप। ओके, एक मैप होता है और मैप में यहाँ पर होता है नोबिता का घर। ओके, और यहाँ पे होता है शिजुका का घर। और नोबिता के घर से लेकर शिजुका के घर तक जाने के ऐसे बहुत सारे काफ़ी रास्ते होते हैं।
ओके, ऐसे मान के चलो ये रास्ता नंबर 1, ये रास्ता नंबर 2 और ये पाथ नंबर 3। सो आई एम आस्किंग टू यू, अगर नोबिता और नोबिता के घर से लेकर शिजुका के घर तक जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा? ओके, तो माय क्वेश्चन इज, नोबिता के घर से लेकर शिजुका के घर तक जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा? वीडियो पॉज करके आप इसके बारे में सोच सकते हैं। पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 एंड पाथ नंबर 3 और एनी अदर। नोबिता के घर से लेकर शिजुका के घर तक जाने का सबसे छोटा रास्ता होगा ये 2 पॉइंट को जॉइंट करने वाली स्ट्रेट लाइन। मैंने सिर्फ रास्ता पूछा, मैंने जाने के लिए नहीं बोला। डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है कि उस पाथ के दौरान बीच में पहाड़ आ सकते हैं, पेड़ आ सकते हैं, कोई घर आ सकता है, लेकिन हमें जाना नहीं है। व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? किसी भी 2 पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता उन 2 पॉइंट को जॉइंट करने वाली स्ट्रेट लाइन होती है, हमेशा याद रखना। और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। है तो एक टाइप का डिस्टेंस ही है, लेकिन क्या है? शॉर्टेस्ट, तो छोटा वाला रास्ता। और हमें पता है छोटा वाला रास्ता हमेशा क्या होती है? किसी भी 2 पॉइंट के बीच का उन दोनों को जॉइंट करने वाली स्ट्रेट लाइन। ओके, तो जब ये एनीवे डोर होता है, एनीवे डोर करता क्या है? ये किसी भी 2 पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता है, तो हम लोग जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। तो बेसिकली 2 पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता होता है स्ट्रेट लाइन, चाहे वहाँ पे रास्ता हो या ना हो। ओके, एंड व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ। तो असलियत में मान के चलो नोबिता ने शिजुका के घर तक जाने के लिए पाथ नंबर 3 चॉइस किया, बिकॉज पाथ नंबर 1 पे शायद जिहान हो सकता है, पाथ नंबर 2 पे शायद वो डॉगी हो सकता है जिसे नोबिता डरता है, तो पाथ नंबर 3 उसने चॉइस कर दिया। ओके, और वो शिजुका के घर तक पहुंच गया। तो डिस्टेंस हो गया उसका पाथ नंबर 3, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ ये येलो कलर वाली लाइन, जो कि सबसे छोटा डिस्टेंस है नोबिता और शिजुका के घर के बीच में। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अच्छा, तो यहाँ पे एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर प्लेग्राउंड है जिसकी बॉर्डर, जिसकी लेंथ 2 मीटर है। ओके, तो बताइए, मान के चलो यार हमारा यहाँ पे है राजू, और इस राजू को पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाना है। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाना है, और राजू ने ये वाला रास्ता चॉइस किया। राजू यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से यहाँ आ गया। तो बताओ कितना डिस्टेंस एंड कितना डिस्प्लेसमेंट। देखो ये वाले क्वेश्चंस आपने 9th स्टैंडर्ड में भी सॉल्व किए रहेंगे, 11th में आप आते हो तो ये वाले क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। ओके, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें आगे फिजिक्स में आपको बहुत काम आने वाली है। तो डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना, वीडियो पॉज करके सोचिए और बताइए आंसर। तो डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? एक्चुअल पाथ। तो असलियत में राजू ने कितना चला? राजू ने चला यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर। ओके, तो टोटल राजू ने चला 2 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल टू 4 मीटर। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे छोटा रास्ता होता है। तो सबसे छोटा रास्ता क्या होता है भैया? यहाँ पे इन 2 पॉइंट को तो पकड़ो, इनिशियल पॉइंट को, और जाने मत दो फाइनल पॉइंट को, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो।
ओके, तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। उन दोनों को एक सीधी लाइन से जोड़ दो। अच्छा, बेसिकली सीधी लाइन क्या बन गई? डाइगोनल। क्या बन गई? डाइगोनल। तो हमारे पास, हमें पता है स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, और हमें ये डाइगोनल चाहिए, और हमारे पास ये दो साइड है 2 मीटर और 2 मीटर। तो अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम। ओके, और आंसर आएगा 2√2 मीटर। ओके, कैसे आया? पाइथागोरस अंकल ने बहुत अच्छा थ्योरम दिया। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेनियस मतलब डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी 2√2 मीटर। ओके, तो ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। चाहे तो आप √2 की वैल्यू यहाँ पे 1.414 पुट कर सकते हो और आप आंसर इसका निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे रखा तो भी आंसर सही है। चलो आते हैं सेकंड क्वेश्चन। वही अपना 2 मीटर वाला स्क्वायर, यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी। ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, और यहाँ पे हमारी शिजुका। ओके, तो शिजुका यहाँ पर है और यहाँ पे है हमारा नोबिता। तो शिजुका को नोबिता से मिलना है। ओके, या तो ऐसे भी समझो नोबिता को शिजुका से मिलना है, लेकिन नहीं, हर बार नोबिता की ख्वाहिश, शिजुका की ख्वाहिश से ज़्यादा नोबिता की ख्वाहिश हम लोग पूरी करते हैं। चलो, शिजुका नोबिता से मिलने आ रही है, तो इसने ये वाला रास्ता चॉइस किया। ये 2 मीटर यहाँ से यहाँ चली, बिकॉज यहाँ पे इस तरफ एक डॉगी था खतरनाक वाला, तो ये वाला रास्ता वो चॉइस नहीं करेगी, उसने ये वाला रास्ता चॉइस किया। ये 2 मीटर प्लस ये 2 मीटर और ये 2 मीटर कवर करते करते बी पॉइंट पे आके नोबिता से मिलने के लिए पहुंच गई। तो बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया शिजुका ने नोबिता को मिलने के लिए, एंड कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? बताओ कितना डिस्टेंस एंड कितना डिस्प्लेसमेंट। वीडियो पॉज करके सोचिए और बताइए आंसर, कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट। तो सही डिस्टेंस आपका हो गया ये 2 मीटर प्लस ये 2 मीटर प्लस ये 2 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 6 मीटर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो ये तो हमें पता ही है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल पॉइंट को पकड़ो और फाइनल पॉइंट को जाने मत दो, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता हमें पता है, सबसे छोटा रास्ता हमेशा याद रखना, सबसे छोटा रास्ता मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या? मतलब भैया सीधी लाइन। तो लाइन तो मारना आता है सबको, तो मार दो एक सीधी लाइन, और ये सीधी लाइन हो गई, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सीधी लाइन हो गई उनका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर। ओके, ऐसे ही आंसर करते रहोगे तो डेफिनेटली होशियार बन जाओगे। अच्छा, तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल। अच्छा, इस एग्जांपल के लिए मैं एक कहानी बता दूँ आपको। अच्छा, अगर आपको याद है, भगवान गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय, उनके बीच में एक बार रेस लग जाती है कि पूरी दुनिया की, सबसे पहले पूरी दुनिया की परिक्रमा कौन पहले पूरे करके लाएगा। तो कार्तिकेय तो निकल जाते हैं पूरी दुनिया की परिक्रमा करने के लिए, लेकिन भगवान गणेश जी क्या करते हैं? मान के चलो भगवान गणेश जी यहाँ पर है और यहाँ पर उनके माता पिता है, ये राउंड में। तो भगवान महादेव और यहाँ पर उनके माता पिता है और भगवान गणेश जी, वो क्या करते? वो अपनी मम्मी पापा या माता पिता के ही चक्कर लगाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि अपने माता पिता के चक्कर लगाने में ही पूरी दुनिया की परिक्रमा हो गई। चलो, ये तो एक नॉलेज वाली बात हो गई, लेकिन आते क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है कि भगवान गणेश जी ने ये पूरा चक्कर लगाया 2 मीटर स्क्वायर का। ओके,
तो वो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ, तो उनका E पॉइंट और B पॉइंट दोनों हो गया सेम। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट भी यही और फाइनल पॉइंट भी यही। तो बताओ कितना डिस्टेंस एंड कितना डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इज व्हाट, एक्चुअल पाथ, असलियत में कितना चले। असलियत में ये 2 मीटर चले, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर और ये 2 मीटर, तो टोटल हो गए 8 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट, होशियार हो आप लोग, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता। लेकिन भैया इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो इनके बीच में सबसे छोटा रास्ता बनेगा ही नहीं। कितना बनेगा? 0 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता क्या हो गया? 0 मीटर। ओके, अच्छा नेक्स्ट वाला एग्जांपल, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर है और इस सर्कल की रेडियस है 2 मीटर। ओके, यहाँ पे हमारा नोबिता और यहाँ पे है उसकी शिजुका। ओके, और ये उसका बी पॉइंट। तो नोबिता चला ऐसे ऐसे चला और यहाँ पे आके शिजुका से मिल लिया। तो बताओ कितना डिस्टेंस नोबिता ने कवर किया एंड कितना डिस्प्लेसमेंट नोबिता ने कवर किया। वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करें और आंसर बताइए। तो नोबिता ने डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस। अच्छा, ये पूरा सर्कल है बेसिकली और नोबिता जो चल रहा है वो अलोंग दी सर्कमफेरेंस चल रहा है, अलोंग दी सर्कमफेरेंस। लेकिन इस नोबिता ने पूरा सर्कमफेरेंस कवर नहीं किया, उसने आधा ही सर्कमफेरेंस कवर किया। तो पूरा सर्कमफेरेंस अगर आपको शायद रिमेंबर होगा तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। लेकिन नोबिता ने तो आधा सर्कमफेरेंस कवर किया, इसलिए मैं डिवाइड बाई 2 करूँगा और ये बन जाएगा पाई आर। और हमें पता है आर की वैल्यू होती है 2, तो ये हो गया 2π। तो नोबिता ने 2π मीटर डिस्टेंस कवर किया। चाहिए तो आप यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करके 3.14 एट 22/7 पुट करके वैल्यू ला सकते हो। अच्छा, और एक क्वेश्चन, ये पाई की वैल्यू 3.14 ही या 22/7 ही क्यों होती है? आइदर 22/7 एंड 3.14 इट इज़ वन एंड द सेम। लेकिन ये पाई की वैल्यू 3.14 ही क्यों होती है? 2.14 क्यों नहीं होती? 10.14 क्यों नहीं थी? वाई इट इज़ 3.14? कहानी क्या है पाई के पीछे? आई होप आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सर्च करोगे, आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लाओ। नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली बताऊंगा ये पाई की वैल्यू 3.14 क्यों होती है। लेकिन फिलहाल के आपके लिए होमवर्क है, ढूंढ के लेके आना ये पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 क्यों होती है। चलो फिलहाल आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? तो बताओ भैया डिस्प्लेसमेंट कितना? इनिशियल पॉइंट को पकड़ो और फाइनल पॉइंट को जाने मत दो और दोनों को जॉइंट करने वाली स्ट्रेट लाइन। और ये तो क्या हो गया, ये तो डायमीटर बन गया। तो ये 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर एंड डायमीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस, दैट इज 2 मीटर प्लस 2 मीटर 4 मीटर। ओके, तो आंसर मिल गया 4 मीटर। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस अगेन 2 मीटर है। नोबिता ए पॉइंट से चलना शुरू किया, चलते 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 उसने पूरा सर्कल कवर किया और पूरा सर्कल कवर करने के बाद बी पॉइंट पे आके रुक गया। मतलब बी पॉइंट भी वही है जहाँ से शुरू किया था। तो बताइए कितना डिस्टेंस एंड कितना डिस्प्लेसमेंट। तो जी हाँ, डिस्टेंस कितना? तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, एक्चुअल में नोबिता कितना चला? एक्चुअल नोबिता चला
पूरा सरकमफेरेंस, एंड पूरा सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, एंड रेडियस तो हमारी है 2 मीटर, तो 2 2 ज़ा 4 विच इज़ इक्वल टू 4 पाई। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना भैया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम ही है, तो उनके बीच में कोई छोटा रास्ता बनेगा ही नहीं। तो इनके बीच का सबसे छोटा रास्ता क्या हो जाएगा, इनके बीच का सबसे छोटा रास्ता हो जाएगा 0 मीटर, दैट इज 0 मीटर। ओके, तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका था केरला सीईटी और सिंपर जैसे एग्जाम्स में 1999 वाले। तो क्वेश्चन क्या है, अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। क्या नॉर्थ डायरेक्शन का सेंस तो होना चाहिए। अच्छा, मैं डायरेक्शंस के सेंस के ऊपर बहुत बेहतरीन एक लेक्चर लेके आऊँगा, तो उसे आप डेफिनेटली देखोगे तो आपको डायरेक्शन का पूरा सेंस समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल आप टेम्पररी ऐसे समझो। ये है हमारी नॉर्थ, ये हमारी साउथ, ये हमारा वेस्ट और ये हमारा ईस्ट। लेकिन इसके अलावा भी, अच्छा ये तो बहुत सिंपल हो गया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, लेकिन क्वेश्चन में बहुत बार इसे ट्विस्ट करेंगे, जैसे 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट या 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो ऐसे वाली चीज़ों के लिए एक अलग लेक्चर होगा विच इज़ कॉल्ड डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो उस लेक्चर में मैं पूरे डायरेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एक समझो, अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो आदमी कितना चला, आदमी चला 10 मीटर नॉर्थ की तरफ, तो 10 मीटर, देन 20 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ से चला 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, और ईस्ट में आके यहाँ पे आके रुक गया। तो ये ए पॉइंट हो गया और ये उसका बी पॉइंट। तो व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, तो यार हमें बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इनिशियल पॉइंट को पकड़ो और फाइनल पॉइंट को जाने मत दो, और इन दोनों को जोड़ने वाली सीधी लाइन होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एंगल होता है 90, ये बन गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा √10² + 20², दैट इज side 1 square, that is 20² which is equal to 400 plus 10² equal to 100, and इसका आंसर आ जाएगा √500 which is equal to 22.5 मीटर। ओके, तो आंसर आ गया 22.5 मीटर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन भी दिए थे लाइक 30 मीटर, 25 मीटर, 25.5 मीटर, 22.5 मीटर, तो ये वाला आंसर सही था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा, और इससे स्केलर वेक्टर का क्या लेना देना है, स्केलर वेक्टर्स क्या होते हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज़ में इसका क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए फिजिक्स के लेक्चर्स।